जब आपने कहा कि बड़ी क्लोजली आपने और मोदी जी ने साथ में काम किया, वो दौर कैसा था? उस वक्त की राजनीति कैसी थी? उस वक्त हरियाणा कैसा था? और मोदी जी के साथ आपका उठना बैठना, काम करना, उनका उस वक्त का व्यक्तित्व। देखिए, निश्चित रूप से वो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, आयु में मेरे से बड़े हैं, तो उनके अनुभवों का लाभ हमने हरियाणा में लिया और नई नई विधाएं उनसे सीखने का हमको अवसर मिला। मैं उसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि नए नए कंप्यूटर का युग आया था। 1996 की बात है। तो एक दिन गाड़ी से और निकले तो उन्होंने, हमारा जो ऑफिस बॉय था, कह के जाओ गाड़ी के डिग्गे में 3 डिब्बे निकाल के लाओ। वो फटाफट निकाल के लाया, खोला गया, पूछा क्या है। मैंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं था, ये 1996 की बात है। तो जब उन्होंने बताया कि ये कंप्यूटर ऐसे ऐसे काम करता है, उसके बाद उसमें मेरी रुचि जागी, बढ़ी। हमने कंप्यूटराइजेशन का आज अगर काम हरियाणा प्रदेश में किया, डिजिटलाइजेशन का, तो उस समय की वो जो शौक उन्होंने पैदा में कर दिया। क्या क्या लाभ होते हैं। ईमेल पहली बार सुना था 1996 में, ईमेल क्या होता है, और ईमेल से ये लाभ हो जाता है, हम किसी का भी उत्तर देश के, दुनिया के किसी कोने में, खैर जो भी था, लेकिन उसका महत्व जब आज हमको पता लगता है कि डिजिटलाइजेशन का कितना बड़ा लाभ है, जिसका हरियाणा में हमने उपयोग किया और हर वर्ग को उसका लाभ दिया। तो ये प्रयोग उन्होंने किया। कभी कभी हम पूछ लेते थे ये काम करें कि नहीं करें। मोदी जी कहते थे क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा भी हम आपके अनुभव के कारण से, अनुभव ज़्यादा है, कल को गलती हो जाए कोई तो। कहने कि देखिए, आपका मन गवा देना चाहिए कि काम अच्छा है, आप उसको बिना पूछे कर डालिए। अगर कहीं कोई गलत भी हो गया छोड़ देंगे, अच्छा हो गया उसको अडॉप्ट करेंगे। और अच्छे काम को मैं अगर कह दूं कि नहीं करना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी ये जो एक उनके मन की बात, ये आज भी हमको काम आती है। अगर मोदी जी प्रयोगधर्मी हैं, जब भी मन में अच्छा विचार आता तो इतनी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं देश भर में, उसका असर हमारे ऊपर भी है। हमने हरियाणा में बहुत योजनाएं लागू की और कुछ योजनाएं तो मोदी जी को पसंद आती हैं, तो देश और सारे देश में, बाकी स्टेट्स में भी उसका प्रचार करते हैं कि हरियाणा से ये चीज़ सीखो। दर्जनों ऐसी चीज़ें हैं जो हरियाणा में हमने पहले की और देश में बाद में लागू हुई हैं, इसका लाभ है हमको। अच्छा, आप में और मोदी जी में एक सिमिलैरिटी जो मुझे पॉलिटिकल कॉरिडोर से सुनने को मिलती है, वो ये कहते हैं कि खट्टर साहब भी बड़े कड़क हैं, मोदी जी भी बड़े कड़क हैं, लेकिन मोदी जी उतने ही नरम भी हैं। वही आपकी भी पर्सनालिटी सुनने को मिलती है। तो आपकी कुछ ऐसी यादें हैं उनके साथ जब आपको लगा होगा कि ये आदमी जो है बड़ा कड़क आदमी है, या ये लगा हो कि हाँ मन के बड़े सॉफ्ट हैं या नरम हैं? ये सब बातें सामने वाला टारगेट क्या है, क्यों करना है। आखिर व्यक्ति कभी काम करते हुए छोटी मोटी गलती किसी से भी होती है, हमारे से भी होती है, किसी से भी होती है। मैं जब संघ का संगठन मंत्री था तो मेरे बारे में कहा जाता था ये आदमी ना थानेदार है, ये हेडमास्टर है, जैसा नाम से ही पता लगता है। तो हम कहते देखिए, काम ठीक करना हमारा काम है। अगर किसी को थोड़ा बहुत डांटा भी है तो तुरंत अगले क्षण उससे प्रेम भी किया है, उसको बताया भी है, समझाया भी है कि भी आखिर ये बात क्यों हमने की है, मालूम है। ये घटना उस समय भी होती थी, आज भी है। उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति सामने हमारा कार्यकर्ता है, हमारा नेता है, वो कोई गलती ना कर बैठे। अगर गलती करेगा तो लम्हों की गलती सदियों तक खता पाई, लम्हों की खता सदियों ने सजा पाई, सदियों ने सजा पाई। तो ऐसे कोई भी छोटी गलती आदमी करता तो उसकी बहुत लंबे समय तक उसका असर होता है। तो काम ठीक हो, समाज हित में हो, संगठन हित में हो, इसके लिए कठोर भी होना पड़ता है और तुरंत अगले क्षण विनम्र भी होना पड़ता है।